हेलो, मैं आनंद सर। आज नए टॉपिक के साथ क्लास 10th विषय समाज विज्ञान मानचित्र का ये प्रश्न है। मानचित्र के माध्यम से इसको हम हल करेंगे। पहले हमें मानचित्र के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस 10 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले मानचित्र को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमें मानचित्र के चारों दिशाओं को मालूम होना चाहिए। चारों दिशाएं कौन सी हैं, उनका नाम क्या है, आइए देखते हैं। तो ये भारत की जो ऊपरी सिरा है, इसको हम नॉर्थ कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाले सिरे को साउथ कहते हैं। और हमारे हाथ के दाहिने मैप जब हम सामने देखते हैं तो दाहिने हाथ पे हमारा आता है ईस्ट, और लेफ्ट पे आएगा वेस्ट आएगा। तो ये चार दिशाएं हुई, हम इसे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम कह सकते हैं। तो ये चारों दिशाएं हुई, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए अगर हमें इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो आइए देखते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। एक रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, और यह भारत को दो पार्टों में डिवाइड करती है। किस दो पार्टों में? ये रेखा, जो ये रेखा आ रही है, ये रेखा भारत को दो पार्टों में डिवाइड करती है। एक उत्तर का होता है, दूसरा दक्षिण का होता है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा, आइए देखते हैं कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। आइए देखते हैं, हम इनको पूर्वोत्तर के क्षेत्रों से देखते हैं। यहाँ पे है मिजोरम, पहला राज्य आपका मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा पड़ेगा, फिर ऐसे बांग्लादेश से होती हुई रेखा पश्चिम बंगाल पड़ेगा, तीसरा पश्चिम बंगाल पड़ेगा, चौथा आपका ये फर्स्ट हम लिख देते हैं, ये सेकंड लिख देते हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल थर्ड है, और ये फोर्थ झारखंड, और ये पांचवें पे आपका छत्तीसगढ़ आ गया है। उसके बाद ये छठवें पे आपका एमपी आ गया है, और सात, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका राजस्थान गुजर रही है रेखा, तो ये 7वें पे हो गया, और ये गुजरात आपका 8वें पे होगा। तो ये 8 राज्यों से, कुल ये 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये गुजरात। ये 8 राज्य हुए। अब ये 8 राज्य तो हैं, हम उत्तर के राज्यों को देखते हैं कि इनकी स्थितियां क्या हैं। हम इसको देखते हैं ऐसे, देखिए ये आपका बिहार, यूपी और राजस्थान, ऐसे क्रम में देख लिया है हमने, पूरब से लेकर पश्चिम तक बिहार, यूपी और राजस्थान। अब हम इसको ऐसे क्रम में देखते हैं, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है। 3 राज्य इसको मैंने देख लिया। अब यूपी के ऊपर देखते हैं, ये आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है। तो उत्तर की स्थिति हो गई राज्यों की। अब दक्षिण के राज्यों की स्थिति देखते हैं। इन 8 राज्यों को छोड़ करके फिर ये देखिए आपका महाराष्ट्र पड़ेगा दक्षिण में, और ये छत्तीसगढ़ तो छोड़ रहा है कर्क रेखा से, ये पोर्शन यहाँ तक आया हुआ है दक्षिण रेखा का, दक्षिण में छत्तीसगढ़ का, और आपका पश्चिम बंगाल ये है, ये उड़ीसा आपका है, ये उड़ीसा राज्य हुई। अब ऐसे आंध्रा है, ये तेलंगाना है, ये कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। ये तो दक्षिण के राज्य हुए। इनको तटीय क्षेत्रों के अनुसार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये उड़ीसा हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये तटीय क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी है ही, ये तटीय क्षेत्र है। अब इनका उनको देखते हैं इधर से, ये इनका पूर्वी, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र देखते हैं। ये केरल आपका हो गया, ये कर्नाटक होगा, ये आपका महाराष्ट्र होगा, और यहाँ पे आपका ये गोवा छोटा राज्य है, और बीच में छूट रहा है आपका तेलंगाना, और ये छत्तीसगढ़ है कि नीचे जो सीमाएं आई हुई हैं। तो ये आपके राज्यों की स्थिति हुई। अगर हमें ये बताया तो इस क्वेश्चन को हम
मैप के द्वारा हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ऐतिहासिक मानचित्र, तो ऐतिहासिक मानचित्र में पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हमें ये पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। ये हुआ था अमृतसर। अमृतसर पंजाब में पड़ेगा। तो पंजाब हम देखते हैं कि हमारे उत्तर पार्ट में स्थित है भारत के, कि दक्षिण पार्ट में, कि पूर्वोत्तर में स्थित है। तो ये देखते हैं, तो देखते हैं हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका पंजाब उत्तर पोर्शन में भारत के स्थित है। तो ये आपका हुआ अमृतसर, पंजाब में आपका पड़ेगा ये अमृतसर। तो ये पंजाब की स्थिति आपकी हुई है, पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। अब महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था 1930 में। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया था, तभी ये नमक कानून महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ा गया था। तो ये नमक कानून जब गांधी ने तोड़ा था, तो वह स्थान कौन है, तो वह स्थान था डांडी। इस यहाँ पे पहुँचने के लिए साबरमती आश्रम से गांधी जी ने डांडी तक यात्रा की थी। डांडी में आकर कर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये डांडी आपका गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। गुजरात का यहाँ पोर्शन पे है पड़ेगा ये दांडी। आइए देखते हैं सूती मिल मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह कहाँ हुआ था। अब सूती मिल मालिकों के विरुद्ध एक सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उन्होंने 3 आंदोलन स्टार्टिंग में किए थे बड़े आंदोलन से पहले। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद और तीसरा था खेड़ा। तो ये अहमदाबाद मिल मालिकों के विरुद्ध हुआ था, जो कि ज़्यादा लोग टैक्स लगा दिए थे। मजदूरों ने मांग की थी इस टैक्स को कम किया जाए, तो इसके विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। ये भी आपका आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में आपका यहाँ पड़ेगा। तो ये अहमदाबाद आपका, अहमदाबाद आपका पड़ेगा गुजरात में ये है। ये आपका यहाँ दांडी है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, चौरी चौरा कांड, ये चौरी चौरा कांड 1922 में असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। और ये चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर में पड़ेगा। गोरखपुर अब कहाँ पड़ता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ये गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश आपके दक्षिण भारत में है कि उत्तर भारत में है। तो आपका हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ये यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश आपका यहाँ ये आपका गोरखपुर पड़ेगा। गोरखपुर। ऐसे आगे क्वेश्चन लेते हैं, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अभी हमने इसकी चर्चा की थी डांडी के पहले। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, डांडी गांधी जी पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुट्ठी में नमक उठाया, कानून को तोड़ा, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन एक ही जगह पे है। तो इसका आंसर भी डांडी होगा। ये भौगोलिक मानचित्र को देखते हैं। ऐतिहासिक मानचित्र आपका कंप्लीट हुआ। भौगोलिक मानचित्र देखते हैं। चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम। चाय जहाँ पे पैदा होती है वो 2 राज्य कौन कौन से हैं, हमें ये जानना है। तो चाय आसाम में पैदा होती है। आसाम कहाँ पे है, देखते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आसाम आपका पूर्वोत्तर में यहाँ पड़ता है। तो ये आसाम, इसको हमें चिन्ह के द्वारा दिखाना है। चिन्ह के द्वारा ये देखिए 4 ये खींची गई है, इसको हमें ऐसे देना है। तो ये 4 उत्पादक राज्य हैं। आसाम हो गया, और दूसरा राज्य आपका बंगाल में पड़ेगा। तो ये हम बंगाल में भी 4 राज्यों को दिखा देते हैं, 4 उत्पादक राज्य। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। ये दूसरा, तीसरा और 5वां।
नहीं, दूसरा और पांचवा ये आपका तीसरा क्वेश्चन आसान। ये आपका हो गया। ये सर आपका चौथा क्वेश्चन ये है, और पहला क्वेश्चन आपका ये गोरखपुर, ये चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका है। तो ये भौगोलिक मानचित्र को हम देखते हैं। 4 उत्पादक राज्यों के नाम हो गए हैं, चिन्ह के द्वारा बताना था। कपास उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो कपास उत्पादक राज्यों के नाम आपके हम देखेंगे दक्षिणी यूपी में पड़ेगा, दक्षिणी एमपी में पड़ेगा, अर्थात दक्षिणी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो इसको भी हमें चिन्ह के द्वारा दिखाना है, ये निशान आपका हो जाएगा। दूसरा आपका महाराष्ट्र पड़ेगा, हम दिखा सकते हैं चिन्ह के द्वारा, ऐसे बना हुआ है। इसको ये सौराष्ट्र गुजरात में पड़ेगा। ये भी ये 3 राज्य हैं जो कपास उत्पादक राज्य हैं। कहाँ कौन से? कपास, ये कपास उत्पादक राज्य हैं। ये भी आपका कपास उत्पादक राज्य है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान की राजधानी का नाम चिन्ह के द्वारा स्पष्ट करना है। ये मल्टीप्लाई का निशान है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है ये हमें दिखाना है। पहले हमें मालूम है राजस्थान कहाँ पे है भारत के मैप में। तो हम देखते हैं भारत के मैप में राजस्थान यहाँ पे है। तो आपका जयपुर भी यहीं पे होगा, जयपुर निशान के द्वारा, मल्टीप्लाई का निशान हो गया। डल झील किस राज्य में स्थित है? निशान के द्वारा हमें देखते हैं डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो ये 4 निशान ऐसे हम लगाएंगे और इसको ऐसे काट देंगे। तो ये आपका डल झील हो गई जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको इस सिंबल के माध्यम से दिखाना है। तो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। तो हम देखते हैं, तो लखनऊ आपका यहाँ पड़ेगा। लखनऊ को देखते हैं, लखनऊ आपका। तो इस वाले क्वेश्चन को सिंबल के माध्यम से हमें दिखाना है। हमें सिर्फ सिंबल बनाना है, ऐसे सिंबल को दिखा देना है, ऐसे सिंबल के माध्यम से, और उसके उत्पादक के राज्यों के नाम लिख देना है। और जब हमें यूपी भारत के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आंसर होना चाहिए, तभी हम मैप में इनको भर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हम इन 10 क्वेश्चनों को तभी हल कर सकते हैं जब हमें मैथ के बारे में अच्छे से जानकारी हो। ये 10 क्वेश्चन हैं और 10 नंबर के हैं, बहुत आसान से हैं। हम एक से 2 दफ़ा हम मैथ को अच्छे से समझ लेंगे तो ये 10 नंबर हमें आसानी से पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। 10 नंबर, ये 10 नंबर के रहते हैं, और 10 नंबर आपको ये आसानी से ही मिलेंगे। इसमें कोई नंबर नहीं कटता ना राइटिंग पे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर समझ में, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन मानचित्र का। अगर नहीं समझ में आया है तो डाउनलोड कर कर 1 से 2 दफ़ा देखेंगे, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई है, और अगले स्टैंड पे नई टॉपिक के साथ आनंद सर फिर उपस्थित होंगे, और फिर एक रोमांच के साथ टॉपिक होगी। और ये थोड़ा सा गर्मी काफ़ी है, इसीलिए से
कंप्लीट हुआ आपका टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।